हम्म। तो जनरली क्या होता है ना कि व्हेन वी टॉक अबाउट एसओपी और तो इसके हम लोग तीन कंपोनेंट बताते हैं फॉर एनी प्रोग्राम। लाइक यहाँ पे तो चलो इट्स अ पीजीपीएम प्रोग्राम, और ये कोई भी हो सकता है, मतलब एग्जीक्यूटिव एमबीए या एमबीए प्रोग्राम। तो इसके तीन मेन कंपोनेंट होते हैं विच वी टेल स्टूडेंट्स टू राइट। एक जैसे जो बैकग्राउंड है आपकी, व्हाई इट लीड्स टू दिस प्रोग्राम, ठीक है। बैकग्राउंड जो है, व्हाई और हाउ इट्स लीड्स टू द प्रोग्राम। एंड ऑल्सो हम लोग को बैकवर्ड ड्राफ्टिंग भी करना होता है कि विथ बैकग्राउंड जो है अल्टीमेटली व्हाट यू हैव डन और व्हाट यू आर गोइंग अहेड। तो फ्यूचर गोल्स जो होते हैं, दैट में ऑल्सो कैन पुश यू टू बी एट द प्रोग्राम। समझ में आ रही बात? सो देर आर टू वे कि आपका ओवरऑल जो आपकी लर्निंग एक्टिविटी वर्क हम्म। इस तरह से ही रहा हम्म। कि अल्टीमेटली दिस कोर्स सीम्स टू बी बेस्ट ऑप्शन, है ना, टू गो अहेड। दिस इज द प्रोग्रेशन। बट ऐसा भी हो सकता है कि यू हैव सम फ्यूचर गोल्स इन योर माइंड। Probably your background may not support completely the program each other perfectly, हम्म। but the goals, for the future goals that you have in your mind, हम्म। which ask you to be in a program something like PGPEM। ओके। तो किसी किसी के साथ दोनों भी हो सकता है कि हम्म। बोथ में वर्क, हम्म। किसी किसी के साथ बैकग्राउंड के साथ ज्यादा अटैच हो रहा हो प्रोग्राम, और किसी हम्म। किसी के साथ फ्यूचर गोल्स के थ्रू हो प्रोग्राम, ठीक है। ओके। तो दिस यू हैव टू राइट इन फर्स्ट पार्ट। और इट्स नॉट अबाउट कि डिफाइंड पार्ट है कि पहले पार्ट में यही लिखना हम्म। है, हम्म। ठीक है, बट आपका पूरा एसओपी ये तीन चीजें रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। सेकंड जो होता है, हियर वी टेल दैट लाइक 1 ईयर और 2 ईयर जो भी प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम जो है, जो इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं दे आर वेरी वर्सेटाइल। आई मीन each student of your batch may have different learning goals or outcomes। समझे? ओके। तो डिफरेंट, क्योंकि ये अनलाइक साइंस की वो कैपेबिलिटी आउटकम्स, अनलाइक साइंस का या इंजीनियरिंग का कोई प्रोग्राम होता है ना, तो उसमें व्हाट वी एक्सपेक्ट एवरी स्टूडेंट, है ना, उसके लर्निंग गोल्स या आउटकम्स एटलीस्ट सेम रहे, है ना। जैसे फिजिक्स का कोई प्रोग्राम है या फिर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है, they may pursue their career differently, that's a different thing, but हम्म। we want some concrete learning, fixed learning to them, है ना। हम्म। ऑल्दो आजकल इंजीनियरिंग में भी और दूसरे प्रोग्राम्स में भी ऑप्शंस आ गए हैं डाइवर्सिफाई करने का एप्लीकेशन लेवल पे, बट मैनेजमेंट प्रोग्राम सिंस स्टार्ट हैज बीन वेरी डाइवर्सिफाइड इन नेचर। तुम देखोगे ना कि अगर 30-32 पेपर्स पढ़ा रहे हैं अगर एमबीए में या मैनेजमेंट प्रोग्राम में, तो all 30 papers can lead to different different profiles। मतलब ओके। somebody can be expert in that and be just for that profile। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हम किसी एक पेपर पे ज्यादा फोकस करेंगे, बट यू एज एन इंडिविजुअल व्हाट आर योर लर्निंग गोल्स, है ना। एंड इट विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु विल बी अप्लाइंग, है ना। इवन सब लोग ऐसा लिखते नहीं है, लेकिन अगर सब ऐसा लिखते भी हो तब भी सबका अलग अलग अप्रोच हो सकता है, और अप्रोच या फिर ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि व्हाट हम्म। आर आई गोइंग, व्हाट आर वी, और व्हाट आर आई, नॉट वी, व्हाट एम आई गोइंग टू लर्न फ्रॉम द प्रोग्राम। और हम्म। लर्निंग गोल्स जो हुआ एक तरह से ये कंसेप्चुअल या नॉलेज आउटकम की तरह हुआ, है ना, हम्म। आउटकम की तरह हुआ। और फिर इसके साथ साथ वी ऑल्सो वांट टू डेवलप कैपेबिलिटी आउटकम, लाइक व्हाट are the things that I'll be able to do post this program,
ओके. तो इसमें एक ये भी होना चाहिए कि हम जो प्रोग्राम ड्यूरेशन है, Hmm. सो विद इन दिस प्रोग्राम ड्यूरेशन, हाउ आई एम प्लानिंग टू plan to achieve your learning goals or कैपेबिलिटी गोल्स, समझ रहे हो? Hmm. तो जैसे मतलब somebody may be very interested in न्यू एज एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, कि पोस्ट दिस प्रोग्राम जो है, आई वुड लाइक टू वर्क विथ न्यू वेंचर्स इन एस्टेब्लिशिंग प्रोडक्ट विथ एआई और इस तरह से। Hmm. तो वो अपने एक्टिविटीज को कुछ डिफाइन करेगा ना कि अगले 2 साल में हम ये वाले पेपर्स पे या ये वाले रिसर्च पे आई फाइंड दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, है ना, असाइनमेंट्स इस तरह से Hmm. हम अलाइन करेंगे। Hmm. सो दैट वी हैव टू राइट हियर, सेकेंड पार्ट। Hmm. थर्ड पार्ट जो है, तो तुम देख रहे हो जो जो एक्चुअली जो है ना, ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, Hmm. इसमें ये जो लाइन आप डालते हो ना प्रोग्राम ड्यूरेशन की एक्टिविटीज से, इससे पता चलता है प्रोफेसर्स को कि आप क्या इंटेंशन लेके आ रहे हो। यू आर नॉट जस्ट दैट पर्सन जो कॉलेज में जो होता रहेगा वो हम करते रहेंगे। Hmm. यू हैव योर ओन लर्निंग गोल्स। और कॉलेज में भी, किसी भी मैनेजमेंट कॉलेज में, बी एट आईआईएम्स और एनी बिग कॉलेज, वो तो क्लास इसलिए होता है कि आपके इन्हीं लर्निंग गोल्स को फैसिलिटेट कर सके। Hmm. दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। Hmm. Hmm. तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि व्हेन वी टॉक अबाउट मैनेजमेंट फंक्शन, तो आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो Hmm. अपॉन विच यू कैन बिल्ड योर लर्निंग गोल्स। समझ में आ रही बात? Hmm. Hmm. उन प्रोफेसर्स का पर्पस ये है कि विथ लॉट ऑफ केस स्टडीज they should be telling you how a different situation arises, how we make decisions on based on that, how we analyze the outcome, वो केस स्टडीज के थ्रू बताएंगे। तो वो एक फॉर्मेट आपको देते हैं। व्हाट यू विल बी लर्न शुड बी कमिंग फ्रॉम योर साइड। Okay. तो हम अपने ब्रॉडर लर्निंग गोल्स को, अपना जो कस्टमाइज लर्निंग गोल्स है उसको हम उनकी डिलीवरी से एकोमोडेट करके वी अचीव दैट, ठीक है। Okay. So their delivery, the college program, the college syllabus, the college curriculums gives you enough foundation to find your learning goals, not find, to reach your learning goals or capabilities. Hmm? Hmm. तो आपका वो होना चाहिए कि हाउ विल बी डूइंग, एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑल्सो, इनफैक्ट नॉट ओनली दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये दोनों पार्ट जो है, ये दोनों पार्ट ये ऑल्सो रिफ्लेक्ट करता है your understanding of the program। समझ रहे हो Hmm. Hmm. कि प्रोग्राम है क्या, आप समझ रहे हो कम से कम इस बात को, ठीक है। एंड थर्ड इज दैट हाउ आर यू क्राफ्टिंग योर, हाउ आर यू प्लानिंग टू क्राफ्ट योर कैरियर अहेड। समझ रहे हो? जैसे आपका लॉन्ग टर्म गोल जो है वो तो बहुत लॉन्ग टर्म हो सकता है ना, फ्यूचर गोल, है ना। लेकिन अभी प्रोग्राम के बाद हाउ विल यू टेक योर फर्स्ट स्टेप, है ना, what you will be looking for in terms of job or kind of profile, Hmm. समझ रहे हो आप? Hmm. तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है एसओपी का, जनरल, व्हेन देयर इज नो एनीथिंग रिटन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एसओपी। बट इस केस में तुम क्या देख रहे हो कि यू हैव बिन आस्क्ड टू फोकस ऑन फॉलोइंग पॉइंट्स, ठीक है। और देखोगे कि अल्टीमेटली इसी तरह की चीज रहेगी। इसमें कुछ बात जो एक्स्ट्रा है वो है कि मतलब एक्स्ट्रा नहीं है, अल्टीमेटली यही है, बट दे आर आस्किंग इन अ वेरी डिफरेंट फॉर्मेट।
तो अब क्या होता है कि जैसे हम लोग इस हमें तो लिखना है ऐसे फॉर्मेट में ही, बट हमें ये पांचों क्वेश्चन को आंसर भी करना है। समझ रहे हो ना मेरी बात? हम्म। तो लेट मी टॉक अबाउट क्वेश्चंस ईच वन बाय वन, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम मतलब ऐसा फील हो कि योर एसओपी इज आंसरिंग दोज 5 क्वेश्चन वन बाय वन, ओके। है ना? इट शुड रिफ्लेक्ट द आंसर। ठीक है? तो अब जैसे ये लिखना है स्पेशली कि माई प्रेजेंस विल बेनिफिट द क्लास, इस तरह से नहीं लिखना है। समझ रहे हो मेरी बात? हम्म। यू शुड बी राइटिंग इट सम मतलब कुछ ऐसा कि दीज इज दिस थिंग्स दैट वी हैव डन, है ना? which not only uh, मतलब makes me a able learner, but also uh, I can contribute to the class with this। ठीक है? करेक्ट सर, ठीक तो है। उस तरह से तो चलो लैंग्वेज पे हम लोग बाद में देख लेंगे। अब मैं तुम्हें वो बताता हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जैसे दे उनको लगता है कि जो प्रोफेशनल वो है ना एक्टिविटीज है वही यहाँ पे काम आती है। अब हम्म जैसे मेजर अचीवमेंट, तो लास्ट ईयर वी हैड ए स्टूडेंट। अब हम उसके एसओपी को कर रहे थे 3-4 आइटरेशन हो गया, एंड आई वाज लुकिंग फॉर ऑल गुड थिंग दैट शी हैज डन, है ना, इन हर कैरियर, जब से उसने एजुकेशन वगैरह स्टार्ट किया। हम्म एंड ऑल दिस वाइल शी वाज नॉट टेलिंग मी कि शी वाज वो जो कोई लिफ्टर, वेट लिफ्टिंग की कोई अलग सी वेट लिफ्टिंग होती है इवेंट, दैट इज नॉट इनटू ओलंपिक्स। ठीक है? बट सी practices that and has represented India in 2 different countries। ठीक है? हम्म। तो शी वॉज नॉट टेलिंग मी दैट। वो तो मेरी आदत है कि थोड़ा बात करता रहता हूँ मैं कि इधर क्या कर रहे थे, उधर क्या कर रहे थे। समझ रहे हो ना और मेरी सर, वो बात? तो वो तो मेजर अचीवमेंट हो गया ना। हाँ। एंड शी वॉज नॉट जस्ट इंक्लूडिंग दैट बिकॉज व्हाट डज ए पीजीपीएम प्रोग्राम रिलेट्स टू दिस, मतलब ओके। हाउ डज इट रिलेट। ओके। मैंने बोला नहीं, आप जब अचीवमेंट है, एंड डोंट थिंक एवरीथिंग दैट यू डू इन टर्म्स ऑफ जॉब इज योर कैरियर ओनली। समझ रहे हो मेरी बात? हम्म। आप अपनी मेन स्ट्रीम कैरियर जो आपका है, आप उसके साथ एक पैरेलल कैरियर भी डेवलप कर सकते हो फ्रॉम वेयर यू आर नॉट अर्निंग, बट दैट इज व्हाट यू आर वांट टू डेवलप योर फॉर योरसेल्फ। हम्म हम्म। तो उसको हमने लेकर आया कि भाई ये तो जरूर लिखना है। और इंटरव्यू में भी अगर मौका मिले, और देखो इंटरव्यू में उससे हाफ ऑफ द इंटरव्यू वाज बेस्ड ऑन दैट ओनली, ओके। एंड ओके। शी गॉट सिलेक्टेड। वो पीजीपी है। सिमिलरली, हाँ, सिमिलरली देयर वाज अ गाय, उसका 6-7 साल का वर्क एक्स था, 5-6 साल का, एंड पोस्ट दैट ही वाज इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, फैमिली बिजनेस में था। तो ही वाज ट्राइंग टू राइट एवरीथिंग फ्रॉम हिज वर्क एक्स बिकॉज वो अच्छी कंपनी में जॉब किया था, है ना, प्रोग्रामर लेवल पे। तो वो वहीं से लेकर आना चाहता था कि एंटरप्रेन्योरशिप में तो इट वाज स्मॉल बिजनेस एंड देयर वाज नॉट बिग थिंग, और कोई कॉर्पोरेट राइट टाइप से काम नहीं किया था मैंने। मैंने बोला नहीं, यू हैव टू फाइंड इट समथिंग जो अभी कर रहे हो। और बातचीत में पता चला कि ही इवेंचुअली हैव डन समथिंग गुड इन हिज फैमिली बिजनेस आल्सो। ओके। तो हमने बोला फिर उसको क्यों नहीं लिख रहे हो, यू शुड राइट दिस आल्सो। तो उसको लगा कि सर ये तो बहुत प्रोफेशनल है ना, मतलब दिस डजंट काउंट एज अ बिजनेस नॉलेज, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। बोले नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता है, दैट शोज योर एप्लीकेशन एबिलिटी। हम्म। हम्म और फिर वही इंटरव्यू में भी ज्यादातर उसी से पूछा। तो मतलब अगर आप कुछ ऐसा भी करते हो जो जिसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है टू प्रूव इट, ऐसा कुछ नहीं है, बट यू हैव डन इट वेरी पॉजिटिवली, तो वो सब भी लिखना चाहिए। और एप्लीकेशन शुड नॉट बी वेरी रोबोटिक इन टर्म्स ऑफ कैरियर टू कैरियर, हम्म इट शुड बी रिवॉल्व अराउंड योर लाइफ। ठीक है? सिमिलरली, व्हाट इज द वन इशू डियर टू यू, ये जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हम्म बहुत बच्चे सिर्फ कॉर्पोरेट वाले इश्यूज को लिखने लगते हैं, है हम्म ना? ऐसा जरूरी नहीं है। हमने लास्ट ईयर जैसे जितने फॉर्म भरवाए थे, तो एक एक ने लिखा कि भाई हमारे होम स्टेट में एजुकेशन वर्सेस इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो है वो लैग है। हम्म। तो आई वुड लाइक टू वर्क फॉर दैट।
आई एम मतलब हाउ डू यू सी इट रिजॉल्व, तो ये मुझे ऐसा दिख रहा है। तो उसने सजेस्ट भी पॉलिसी बेस्ड किया। पॉलिसी इंटरवेंशन पे बात की उसने, एंड व्हाट सी कैन डू और व्हाट सी विल बी डूइंग वो भी, कि व्हाट सी इज थिंकिंग टू डू वो भी इसने लिखा। ठीक है। बट सी द इशू दैट सी ब्रॉट was not related to her career or her working. Hmm. समझ रहे हो मेरी बात? तो हमेशा इसको ऐसे रखना है कि मतलब यू शुड नॉट जस्ट राइटिंग यू एज एन अ गुड कॉर्पोरेट एम्प्लॉई, अ पर्सन हु हैज लर्निंग एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मैनेजमेंट कंसेप्ट, केवल इतना ही नहीं। इट शुड बी टेलिंग अबाउट telling about your life, major things of your life, where do you want to make your first career or second career, वो भी तुम बता सकते हो। जैसे गोल्स में यू कैन हैव टू गोल्स, है ना, वन फॉर योर रेगुलर कैरियर, वन फॉर योर पैरेलल कैरियर दैट यू वांट टू डेवलप। जैसे कोई लिखना चाहता है, कोई प्रोडक्शन हाउस खोलना चाहता है या कुछ करना चाहता है, तो वो भी लिख सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? हेलो। यस सर, ऐसे सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। हाँ। तो और दूसरी चीज क्या है, एक चीज और तुम्हें ध्यान रखनी है वाइल राइटिंग, व्हेन आई सेड कि प्रोग्राम को समझने का, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि डोंट कंसीडर इज जस्ट दिस प्रोग्राम एज एन रेगुलर एमबीए प्रोग्राम। आपको ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि ये पीजीपीएम है, विच इज इक्विवेलेंट टू पीजीपीएक्स, जो उनका 1 ईयर वाला प्रोग्राम होता है। एग्जीक्यूटिव। हाँ, एग्जीक्यूटिव वाला। हम्म। एंड when they are asking for years of experience and exposure, so they will not be preparing you for a entry level profile in a corporate. So यहाँ पे the capability outcome will be very different from regular MBA programs. They और will सर not. इनकी इनकी फैकल्टीज भी डिफरेंट होती हैं और आर दे सेम? नहीं, देखो वो डिपेंड करता है, मतलब एवरी कॉलेज हैज मतलब फैकल्टीज विच आर इन लेयर्स। सो असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 ग्रेड से लेकर एसोसिएट प्रोफेसर्स, फिर प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस, फिर रीडर्स, सब होते हैं। ठीक है। तो इनका क्या होता है कि जैसे पेपर है, जैसे बेसिक अकाउंटिंग पढ़ानी है, तो वो एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर को लगा देंगे सारे बैच में। तो जैसे बहुत बेसिक कुछ ऐसा कोई कंसेप्ट या जैसे स्टैटिस्टिक्स पढ़ानी है ना, हम्म। तो वहां पे वो असिस्टेंट प्रोफेसर को लगा देंगे। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरियल यूज ऑफ डेटा, है ना, या स्टैटिस्टिक्स, या फिर स्टैटिस्टिक्स फॉर लीडर्स, तो उस समय फिर सीनियर प्रोफेसर्स पढ़ाएंगे जिनका उसमें एक्सपोजर है राइटिंग से। ओके। तो तुम्हारे जो प्रोफेसर्स होंगे दे विल बी मोस्टली दोज प्रोफेसर्स हु आर इन्वॉल्व विद द इंडस्ट्री, है ना, जिनका कंसल्टिंग एक्सपोजर है, या फिर दे आर रिसर्चिंग और द रिसर्च एरिया डील्स विथ अप्लाइड प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके। सो रेगुलर एमबीए और पीजीपीएम और पीजीएक्स के दोनों के कैपेबिलिटीज विल बी डिफरेंट, राइट सर? कैपेबिलिटी आउटकम, आउटकम्स। आउटकम्स। हाँ, और वो हमें समझने वाली बात है। और अगर आप ही अपने प्रोग्राम के आउटकम्स, आपके अपकमिंग आउटकम्स, या अपकमिंग मतलब जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स जो अगर आपके हैं, एक्सपेक्टेशंस इज नॉट गुड, तो आपका कभी सिलेक्शन नहीं होगा। सो यू नीड टू बिल्ड योर एक्सपेक्टेशंस। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इट शुड बी मतलब नियर इम्पॉसिबल ऐसा दिखे। बट इम्पॉसिबल में 2 चीजें होती है ना, एक फिजिबिलिटी होती है, एक वो होता है कि दिस कैन नॉट बी इम्पॉसिबल, और इनफिजिबल दोनों में फर्क समझते हो ना? हम्म। तो एकदम इनफिजिबल एब्सर्ड नहीं होना चाहिए, बट यू कैन ऑलवेज ड्रीम अबाउट बीइंग अ सीईओ ऑफ एमएनसीज। समझ रहे हो यस। ना, वो इनफिजिबल तो नहीं है। यस।
और यू कैन ड्रीम अबाउट स्टार्टिंग अ कंपनी फॉर एआई, कोई भी एआई, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है हम्म ना। यू मे ऑल्सो थिंक इन लॉन्ग टर्म, आफ्टर 10 ईयर डाउन द लाइन, आई वुड लाइक टू वर्क फॉर लाइवलीहुड विथ टेक्नोलॉजीज। हाँ हाँ मतलब ये एब्सर्ड बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज दीज आर द वर्ड्स विच इज कमिंग डेली इन माय हम्म लेक्चर्स और मेरे इसमें हम्म रिसर्च वगैरह में। तो मैं ऐसा बता रहा हूँ कि इट कुड बी एब्सर्ड, बट इट शुड बी फिजिबल। ओके इट मे बी नॉट, इट शुड बी एब्सर्ड, इट मे बी एब्सर्ड, बट वो आपके दिल से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एब्सर्ड को अचीव करने के चक्कर में समथिंग विच यू आर नॉट रिलेटेड टू, तुमने वही लिख दिया। ओके समझ रहे हो ना? तो कई बार होता है, मतलब व्हाई आई एम टेलिंग दिस, कि बहुत सारे लोगों में दे हैव समथिंग इन देयर माइंड सिंस ईयर्स, है ना, दे हैव बीन पैरेलली रिसर्चिंग फॉर दैट अ लॉट, बट नेवर हैड एनफ अपॉर्चुनिटी और मनी और नेटवर्क, और एक होता है ना कि राइट टाइम विंडो, राइट विंडो टू डू दैट। सो इफ इन लॉन्ग टर्म, इफ यू वांट टू डू दैट, राइट इट आल्सो, ओके है ना। तो उससे ये लगता है कि मतलब यू थिंक अबाउट योर सेल्फ डूइंग थिंग्स विच मैटर्स टू यू। और सेकंड, जो लर्निंग आउटकम्स की बात बोल रहा हूँ, वो भी उसी तरीके से हमें डिफाइन करना होगा। और जरूरी नहीं कि जो तुम करना चाहते हो उतना ही लर्निंग आउटकम कैन बी बिगर देन व्हाट यू आर गोइंग टू यूज अहेड। समझ रहे हो मेरी बात? ये तो हर हम्म प्रोग्राम के साथ होता है। आप हम्म उतना ही नहीं पढ़ते हो ना जितनी की नौकरी करनी है। हम्म और कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग की जरूरत भी इसलिए होती है कि व्हाई डू वी नीड टू स्टडी फिनांस और मार्केटिंग और एवरी मैनेजमेंट फंक्शन इफ यू आर गोइंग टू वर्क फॉर मार्केटिंग? बिकॉज वो सार इंटरप्राइज जो है, इट गेट्स प्रेशराइज्ड बाय ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स फंक्शंस। तो इट्स नॉट ओनली फंक्शंस, मतलब हम्म मार्केट की डायनामिक्स, गवर्नमेंट, है ना, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो बोलते हैं, कॉम्पिटिशंस, ये सब तो कर रहे हैं। इंटरनल फैक्टर्स है, जो आपकी मार्केटिंग टीम है, जो आपका एचआर है, जो आपका आर&डी है, जो आपका फिनेंस है, सब कंपनी की एक्टिविटीज को अपनी अपनी तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। तो यू शुड बी नोइंग देयर इंटरनल वर्किंग मैकेनिज्म ऑल्सो। समझ आया बात? यस सर हम्म। तो ये लर्निंग गोल्स को, हालांकि मतलब वाई मैनेजमेंट, इस पे एक मैंने वीडियो और भी है, मैं तुम्हें उसका भेजूंगा। उसमें 3 बेसिक आउटकम्स और बेसिकली मैनेजमेंट के पीछे की वो है, मैंने पीछे मतलब कि व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट थ्रू द मैनेजमेंट डिग्री और मैनेजमेंट एजुकेशन, ओके उस पे हमने बात किया है, तो यू शुड वॉच दैट ऑल्सो। ठीक है? तो मेरा अभी तक इतना ठीक है, मतलब व्हाट आई एम सेइंग कि तुम इसको लिखो एक बार, और गूगल डॉक पे लिख के इस पे शेयर करो। आई विल रिव्यू इट इन नेक्स्ट क्लास। सर ये क्या है एस स्मार्ग राइट SMARG,